बाबू आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसमें हम क्या जानते हैं बाबू कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? यही है प्रकाश के अपवर्तन एवं उसके नियम। ठीक, इसके बारे में हम क्या करेंगे आज जानेंगे। तो पहले इसके पहले दो ठो लाइन बता देते हैं कि चेहरा क्या देखते हो? चेहरा तो सिर्फ एक छलावा है। बाबू ध्यान सुनना, चेहरा क्यों देखते हो बाबू? चेहरा तो सिर्फ एक छलावा है, दुनिया में इसके परे भी बहुत कुछ अलावा है। ठीक, तो मतलब दुनिया में इसके परे भी बहुत कुछ करना है बाबू, चेहरे के पीछे नहीं भागना है, चेहरे के पीछे नहीं भागना है। क्यों? कि सनम सनम क्यों करते हो, मरते हो क्यों सनम के लिए? सनम सनम क्यों करते हो, मरते हो क्यों सनम के लिए? अरे दुपट्टा न देगी कफन के लिए, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। ठीक है बाबू, चलो चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं उसके नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पहले जान लेते हैं बाबू, इसका यूज पहले कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखा कि क्या होता है कि जब हम सिक्का की बाल्टी में डालते हैं, सिक्का को कहाँ डालते हैं? बाल्टी में डालते हैं। बाल्टी में डालते हैं तो ऊपर उठा दिखता है, एकदम ऊपर ऊपर दिखाता है, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी में पेंसिल डाल देते हैं, टेढ़ दिखाई देता है, एकदम टेढ़ टूटल है ऐसा दिखाई देता है, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य जो होता है वो उगता है। सूर्य क्या होता है? उगता है, ऐसा क्षितिज से ऊपर उगता है। क्षितिज से कहा ऊपर, क्षितिज का मतलब का जो जमीनिया से ऊपर उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक, जमीनी से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन। अस्त होते हुए भी यही काम होता है बाबू, अस्त होते हुए कि यही काम होता है। तो ठीक, पहले देखते हैं कि नियम इसका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या नियम है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित। इसका मतलब बाबू अगर मान सीधा जाना है ना तो सीधा मान जाके थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगी। ठीक, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम नियम वो डिफिनेशन लिख देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में, मतलब कि अगर मान लो वायु में से कांच में जाना है, ठीक, दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग मतलब जिधर जाना था एग्जैक्ट वहां नहीं जाती है। ठीक, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही जो घटना है, यही जो काम हो रहा है ना बाबू, यह घटना हो जाएगा, सीधा जाना थोड़ा सा टढ़िया जाएगा, तो जो ये घटना है इसी घटना को क्या कहते हैं? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बाबू एकदम अपवर्तन कैसे होता है हम दिखाते हैं। ठीक, अभी अपवर्तन कैसे होता है देखो, कि जब कोई, इसमें दो कंडीशन होता है बाबू, इसमें दो कंडीशन होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तब कंडीशन नंबर वन, कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है?
जब प्रकाश विरल सघन में जाए, विरल से सघन माध्यम में, ठीक। इसका ये मतलब है बाबू, माध्यम में, इसका ये मतलब है कि जब प्रकाश किरण को ठोस में से खाली में जाए, जैसे कि कांच हो, कांच में से जब वायु में जाए तो सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल। वो है ना कि जब जहां ढेर कांच थोड़ा ठोस है, वायु उसके अपेक्षा क्या है, ठोस नहीं है, वो थोड़ा सा ठोस नहीं है, तो जब प्रकाश किरण ठोस में से वायु में जाएगा तब क्या होता है, यहां पर भी प्रकाश अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक। या फिर कंडीशन ये भी हो सकता है कि जब प्रकाश क्या करे, विरल सघन मतलब वायु में से कांच में जाए, वायु में से कांच में जाए तो भी हम अपना मार्ग चेंज करता है। कैसे चेंज करता है देखते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ऊपर क्या है, सघन माध्यम है, ऊपर क्या है, सघन माध्यम, लिख लेते हैं सघन माध्यम। अच्छा, अंग्रेजी में ये क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक, डेंसर मीडियम, ठीक, सघन माध्यम। और नीचे है विरल माध्यम, मान लो नीचे क्या है, विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम, इसे कहते हैं रेयरर मीडियम। और ये थोड़ा सा इधर उधर ये बाबू तो सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, ठीक। सघन माध्यम, विरल माध्यम। मान लो ऊपर क्या है, सघन है, ऊपर मान लेते हैं कांच है, ऊपर मान लेते हैं क्या है, ये कांच है, ये पोर्शन कांच है, इधर वायु, मतलब कांच में से वायु में जा रहा तो क्या हो जाएगा। तो जब कांच में से वायु में जाता है तब क्या कंडीशन आता है, एक नॉर्मल हम खींचते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ठीक, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक, ये क्या कह देते हैं, अभिलंब, ठीक बाबू, ये क्या है, अभिलंब है। तो वही जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, किरण मतलब जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक, एक कॉलम अंग्रेजी में इंसिडेंट रे, और जो अपवर्तित हो जाए उसे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, जो अपवर्तित किरण होगा उसके रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक, ऊपर का डेंसर मीडियम है, नीचे का रेयरर मीडियम है, ठीक। ये है हम लोगों का इंसिडेंट रे, ठीक, ये आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, समझ लेना बाबू, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, हाथे से तो बना रहे हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे है, मतलब आपतित किरण है। जब प्रकाश किरण हमने कहा सघन से विरल में जाती है तो अपना मार्ग क्या कर देती है, चेंज कर देती है, अपना मर्गवा क्या कर देती है बाबू, चेंज कर देती है। जब अपना मर्गवा चेंज करने का मतलब ये होता है कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, पहला नियम है, अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर। ये ऐसा कहने का मतलब है कि सर जी ये बताइए कि इसको सीधा जाना था तो ये ऐसा क्यों हो गया, इसको जाना चाहिए था सर जी यहाँ, ठीक, इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, ये सीधा से निकल जाता, लेकिन ये चला गया कहाँ, इधर चला गया। तो जो ये घटना घट रही है, प्रकाश की आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से बाद ये क्या हुई, अपवर्तित किरण हुई, ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, देखो अपवर्तन के पश्चात यहां से अपवर्तन होना चालू हो गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूरी हट जाती है, अभिलंब से क्या हो गई, दूर, इसको जाना चाहिए यहाँ, थोड़ा सा दूर हट गई। तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया, पहला कंडीशन, ये आ रहा था फिर कहां चला गया, इस दिशा में चला गया। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने विलंब से दूर हट जाती है, ठीक, ये हो गया सघन माध्यम का डेंसर मीडियम, विरल माध्यम के रेयरर मीडियम कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण हो, थोड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, बस खाली रोज रोज देखा रहा हो जाएगी, ठीक। इंसिडेंट रे ये क्या होती है, ये कौन सा किरण कहलाती है हमारी, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। अच्छा अंग्रेजी में हम क्या बताओ थी, क्या थोड़ा लोग जब आगे पढ़वा देकर जरूरत पड़ेगी अंग्रेजी में, ठीक, क्योंकि कभी अंग्रेजी में आता है इसलिए थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में जानना जरूरी है, ठीक। रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया तो रिफ्रैक्टेड। अच्छा ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, अभिलंब और इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मली से कहते हैं अभिलंब, अंग्रेजी में नॉर्मल, ठीक, अंग्रेजी में
नॉर्मल। तो अभिलंब और इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक, इंसिडेंट एंगल। ठीक। और जो हमारा ये एंगल अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा कोण, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबू अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक, अपवर्तित कोण। ठीक, अपवर्तित कोण है ये आपतन कोण, ये अपवर्तित कोण। ठीक, और ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ये सघन माध्यम से विरल, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा? जब प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है तो। अच्छा बाबू, एकदम उबना नहीं है। ठीक, उबना नहीं, एकदम ध्यान समझ लोगे, कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। ठीक, एकदम सरल भाषा में एकदम सही है बाबू। अच्छा, दूसरा का नियम क्या है? दूसरा का कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? तो अभी फिर वैसा ले लेते हैं। अब ऊपर मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब क्या होला हो? रेयरर मीडियम का मतलब भी भल कि ऊपर विरल हो, नीचे सघन माध्यम। नीचे का है सघन माध्यम का मतलब क्या? सघन माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या? डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम। ठीक, और इसमें खींच देते हैं नॉर्मल। एक क्या खींच देते हैं? नॉर्मल इसमें खींचते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, देखो हमारा ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल खींच दी। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री खींचा जाता है बाबू, हमेशा 90। अगर 90 नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पे। थोड़ा समझ लेना, ये 90 डिग्री पे है। ठीक, ये 90 डिग्री पे। अब अभिलंब को तो सीधे दिखा नहीं जा सकता, इसलिए हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं। ठीक, डॉटेड लाइन दिखाते हैं। तो इसमें भी वही सब चलेगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तन के पश्चात यहाँ अपवर्तन हो जाएगा, इसे अपवर्तित किरण। ठीक, और ये एंगल जो बनेगा आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, तो बाकी सब वही रहता है, बस खाली ये कंडीशन गड़बड़ होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये क्या है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुकती है। इस बारे में क्या होता है? जब प्रकाश की आपतित किरण, जो ये आपतित किरण होगी, जब प्रकाश की आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण को इंसिडेंट रे। ठीक, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। ए ऐसे झुक जाएगा। ठीक, ये ऐसे झुक जाते हैं। अब असल में इसको जाना तो चाहिए था ऐसे एकदम सीधा, ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमने कहा कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से बीच में जाती है। ये रास्ता इसका था, लेकिन रास्ता न जाके अब इधर चले जाने लगी, तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें 2 कंडीशन होता है, ये कंडीशन ये बता चुके। दूसरा कंडीशन यह है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये कहा जाता है कि अपने अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अच्छा, यह एकदम देहाती भाषा में समझ ले कि जब बताओ क्यों खुले मौसम से यार अब ढेर अथवा कंजेस्टेड एरिया में दबना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? दबना ना पड़ेगा बाबू। तो दबने के लिए क्या करते हैं? वो अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं, धीरे से लहा के झुक जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या कंडीशन होता है कि जब यहाँ दबल है, काहे कि डेंसर मीडियम में एकदम सघन माध्यम में से जब विरल माध्यम में जाते हैं, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाते हैं तो पहले तो दबल रहते हैं, जैसे विरल पहुंचे एकदम फैल जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये अपने अभिलंब से दूरी हट जाते हैं। ठीक, और इस स्थिति में क्या होता है? फैलल रहते हैं, ये पकड़ गया क्यों नहीं, चाप दिया एकदम सघन माध्यम आए गए यहाँ अभिलंब की तरफ झुक गए। ठीक, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो इसे कहते हैं अपना इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे हो गया। और ये क्या जाता है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। ठीक, रिफ्लेक्टेड अपवर्तित किरण। और जो ये कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के कोण बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे आई से दिखाते हैं।
और अपवर्तित किरण अविलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, इसे R से दिखाते हैं। तो अब आते हैं हम इनके नियमों पे। ठीक, ये बात समझ में आ गई है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही जब विरल सघन से विरल में जाएगी तो अपने विलंब से दूर जाएगी, और इधर देखो विरल से जब सघन में जाएगी तो अपने विलंब की तरफ झुक जाती है। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। नियम क्या है, बस यही चित्र होता है, यही चित्र है बाबू, बस यह चित्र अब कुछ है नहीं, बस इसी को बस खाली दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, हम इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे। अब मिटा दिए, अब मिटा देते हैं। अब क्या है कि ये हो गया। ठीक, तो हमारा नियम, पहला नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। अच्छा, अपवर्तन का मेन कारण क्या है बाबू, ये पहले बात को समझ लेते हैं कि अपवर्तन का मेन कारण ये है कि हम जब पढ़ाए थे उसमें बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना उसका चाल बदल जाता है। चाल क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, चाल क्या होता है, बदल जाता है। निर्वात प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ और इसमें पानी में जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। ठीक, तो ये अलग अलग होता है। ठीक, ये अलग अलग होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब जैसे ही माध्यम चेंज होगा प्रकाश का स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। स्पीड चेंज होने की वजह से होता है। ठीक, तो पहला नियम बता देते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट है ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण ना, आपतित किरण था, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बस यही है, यही बात लिखना है यहाँ पर। पहला नियम है अपवर्तन का, पहला नियम यही है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और सेकंड क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। कुछ नहीं, बस खाली आपको क्या चित्र पता रहेगा बाबू, एकदम लिख लोगे, कुछ नहीं। आपतित किरण देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, हाई आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु। कुल एक का तल में है ना, ये तल है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक हो गया, आपतन बिंदु। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया, एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नियम बाबू परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। सेकेंड नियम क्या होता है, सेकेंड नियम हमेशा पूछा जाता है। सेकेंड नियम पूछा क्या जाता है कि इसमें दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और अपवर्तित कोण, आपतन कोण और अपवर्तित, आपतन कोण को I दिखाते हैं, अपवर्तित कोण को R से। ठीक, अपवर्तित कोण को R से, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। आपतन कोण I का ज्या मतलब साइन, साइन बढ़िया से लिखना पड़ेगा बाबू, साइन I की ज्या और साइन R मतलब अपवर्तित कोण, जो अपवर्तित कोण है उसका। ठीक, अपवर्तित कोण की ज्या, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक, नियतांक। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। और यही दूसरा का नियम है, यही क्या हमारा दूसरा का नियम, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये हमेशा याद रखना बाबू, हमेशा पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या है, तो सीधे सीधे दिखा देंगे स्नेल का नियम। और कुछ है नहीं, बस खाली यही बात है। ये साइन A बट्टे साइन R बराबर एक नियतांक, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, इसे ही कहते हैं क्या, स्नेल का नियम। साइन A बट्टे साइन R बराबर एक नियतांक, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक, कक्षा 10 में तो पूछा ही जाता है। ठीक, तो बाकी ये अपवर्तन कोण वाला बात खत्म हो गया है। तो यही होता है कि पेंसिल वेंसिल का बात है कि जल में जब डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक, जल में डालते सिक्का वो ऊपर उठा दिखाई देता है। ठीक, और हमारा सूर्य जो होता है उगते और डूबते समय क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। कहाँ, क्षितिज। क्षितिज का मतलब क्या हो, एकदम जो नहीं प्लेनमा जमीनिया से ऊपर डूब जाता है, जमीनिया से ऊपर उग जाता है, जमीन के ऊपर डूब जाता है, जमीन के ऊपर उग जाता है। तो असल में वो क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन क्या होता है
कि वो हमें दिखाई देता है कि ऊपर डूबता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो बाबू इसके बाद